जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 20वां विश्राम चल रहा है। सुने आनंद ले, बहुत प्यारा संवाद है। कल के पाठ में भरत कूप संवाद, आज आगे संवाद सुने, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। विस्तार से सुने। चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण अपलोड मिलेगी, भावार्थ सहित सरल शब्दों में, भजन की धुन में, अलग अलग धुन में रामायण अपलोड है। सुने आनंद लें। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। जो रोज सुनते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सभी भाई बहन, सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा कहते हैं, अत्रि मुनि कूप की महिमा बता रहे हैं। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान कर लेने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। ऐसा वरदान, आशीर्वाद अत्रि मुनि दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। आगे सुने। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयो भोरो निशिसो सुख बीते। नित्य निभाए भरत दो भाई, राम त्रिगुर आए सुपाए। बाबा कहते हैं, प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। बाबा कहते हैं, समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी माता मन ही मन सकचाकर कोमल हो गई। कुश कंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। महिमांजुल मृदु मारुग कीने, महिमांजुल मृदु मार्ग कीने। बात समीर त्रिविध सुख लीने। बाबा कहते हैं, आज कुछ कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर माता पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुर घन करि छाहे, बिटप फूली फली तृण मृदुताहे। मृग बिलोके खग बोले सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जाने। बाबा कहते हैं, रास्ते में देवता
फूल बरसा कर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देख कर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी, सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहो, यह न होई बड़ी बात। बाबा कहते हैं आज जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से भी जमुआई लेते समय कह देने से ही सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात, आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे जमुआई से नाम लेते हैं और कहते हैं जमुआई आई, और बड़े जोर से, और फिर बोले हे राम, ऐसे करके बोलते हैं ना जमुआई के साथ, उसी को भगवान बता रहे हैं। बाबा कहते हैं यही विधि भरत फिरत बन माही, नेमो प्रेम लखी मुनि सकुचाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। बाबा कहते हैं आज इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं, उनके लिए उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक मार्ग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे। आज बाबा कहते हैं चारों विचित्र पवित्र विषय की, बूझत भरत देव सब देखी, सुनि मन मुदित कातर सिराओ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। बाबा कहते हैं सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, और उनका प्रेम प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमांजन कतहु प्रणाम, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आयस पाई, सुमिरत से सहित दो भाई। बाबा कहते हैं भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर श्री सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का सुमिरन करते हैं। देखे स्वभाव स्नेह सुसेवा, देहि अशेष मुदित बन देवा, फिर ही गए दिनु पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। बाबा कहते हैं आज भरत जी के स्वभाव और प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन मांझ,
कहत सुनत हरिहर सुजसो, गयो दिवस भई सांझ। बाबा कहते हैं आज भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भोर नहाय सब जुरा समाजो, भरत भूमि सुर तेरहु तिराजो। भल दिन आजो जानी मन माही, राम कृपालु कहत सकुचाही। राम कृपाल कहत सकुचाही। बाबा कहते हैं अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुर नृप भरत सभावलोकी, गुर नृप भरत सभावलोकी। सकुच राम फेरे अवनि बिलोकी, सील सराहि सभा सब सोची। कहून राम सम स्वामी संकोची। बाबा कहते हैं आज श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है, और प्रभु कुछ कह नहीं पाते कि क्या कहें। विचार करते हैं, उनको संकोच होता है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सप्रेम धरि धीर बिसेखी। करि दांडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। बाबा कहते हैं तब सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी है। मोहि लगी सहो सब ही संतापो। आज भरत जी हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, मोहि लगी सहे हो सब ही संतापो। बहुत भांति दुख पावापो। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवो अवध अवधि भर जाई। सेवो अवध अवधि भर जाई। बाबा कहते हैं भरत जी बोले हाथ जोड़कर, हे नाथ, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं, पालन करूं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जेहि उपाय पुनि पाए जनो, देखे दीन दयाल। सो सिख देहि अवधि लगे, कौशल पाल कृपाल। भरत जी कहते हैं दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक
समेत सुत नारे। आगे का पाठ पर कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।